सुट जो सूत्र है वो सु औजा समोट की सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है, ठीक है। और शी सर्वनाम स्थानम शी की सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि जो कुंडानी रूप बनाते हैं हम, दो रूप बनते हैं, कुंडानी तिष्ठन्ति, ये तो है जस का रूप। तिष्ठन्ति प्रयोग से पता लगता है ये जस का रूप है, ये कर्ता पद है, प्रथमा का बहुवचन है। और कुंडानी पश्य ये एक रूप है, ये द्वितीय बहुवचन है, ये प्रथमा बहुवचन है। ये कर्म पद है, ये कर्तृपद है, हैं? तो शी सर्वनाम स्थानम सूत्र जो है सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है शी की, जस ससो शी से जो शी होता है। अब सुट जो है वो सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है सुओजस समोट, अनपुंसक कह दिया यहाँ, साथ में नपुंसक कह दिया। तो नपुंसक लिंग में तो जो सु और जस आया ना, वहाँ पर भी मना हो जाएगा। नपुंसक लिंग में जो जस आएगा उसका भी मना हो जाएगा। फिर कोई यूँ कहे कि ये शी सर्वनाम स्थानम कहाँ काम करेगा, मना करेगा तो कहेंगे वो शस में काम कर देगा। और नपुंसक लिंग में सु औ जस अमोट कहीं पर भी आए, मतलब नपुंसक लिंग में चाहे जस हो चाहे कोई भी हो, सु हो, औ हो, अम हो, औट हो, जस हो, कोई भी हो, नपुंसक लिंग में तो सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती। सुड नपुंसक का अभी हम ये अर्थ देख रहे हैं, अभी अवयोग विभाग करके नहीं देख रहे, सुड नपुंसक को सूत्र को अलग करके नहीं देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि नपुंसक लिंग में सु औ जस अम ओट इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती। तो जो ऊपर वाला सूत्र है जो जस के स्थान में शी आकर के शी की सर्वनाम संज्ञा करता है, वो भी रुक जाएगी इस नपुंसकस्य के कारण। प्रश्न समझ में आ गया? आ गया हैं? नहीं, वो तो आपको ये देखना चाहिए कि सुड अनपुंसकस्य सूत्र है, यह अभी एक ही सूत्र है अपने पास, ठीक है। नपुंसक जो सुट है, नपुंसक संबंधी जो सुट है, उसी का तो मना करेगा, शस का क्यों मना करेगा? नहीं, नपुंसक लिंग संबंधी जो सुट, उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती। नपुंसक संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती तो सु औ जस अमोट इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा का मना पा रहा है, हैं जी। सु औ जस अम ओट इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती नपुंसक संबंधी। सुड नपुंसक से एक सूत्र है अपने पास, अभी योग विभाग करके नहीं देख रहे हैं। सुड नपुंसक से एक सूत्र है, नपुंसक लिंग में सु औ जस अम ओट इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती, तो जस की सर्वनाम स्थान संज्ञा जस को शी होकर के जो प्राप्त है वो भी ये मना करेगा, क्योंकि नपुंसक संबंधी जो भी सुट है उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती। तो चाहे कहीं से भी प्राप्त हो पूरी अष्टाध्यायी में, सु औ जस अम ओट की नपुंसक संबंधी होने पर नहीं होती, तो चाहे सी सर्वनाम स्थानम से पा रही है या किसी से भी पा रही। नहीं, वो परिदास नहीं ले रहे, ये अर्थ कर रहे हैं नपुंसक संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती, ये अर्थ ले रहे हैं। हाँ, तो चाहे अष्टाध्यायी में कहीं पर भी सुट की सर्वनाम संज्ञा पाएगी, उसका नपुंसक संबंधी होने पर नहीं होती, ठीक है। तो जस ससो शी से भी प्राप्त होगी, वो नहीं होगी, ठीक है। तो जस को जो शी आदेश हो जाता है वहां पर शी सर्वनाम स्थान में पाएगा, उसकी भी मना होगी जस की। और वो सूत्र
आप कहो कि वो सूत्र अनवकाश हो जाएगा, तो वो अनवकाश भी नहीं हो रहा है, शस में उसको अवकाश मिल रहा है, हैं? तो इस तरह से जस के लिए बड़ी अड़चन आ गई, सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं हो पा रही है। ये एतदर्थम एतावती चर्चा महती चर्चा प्रवृत्ता, हैं? अब बताओ क्या कहोगे आप? ये इसका क्या समाधान है, आप बताओ। दो सूत्रों को सामने में रखकर मतलब अच्छा, सुड नपुंसक से तो यही कहेगा ना, नपुंसक संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती तो जस की जो पा रही है वो भी नहीं होगी नपुंसक लिंग में। सु औजस अमोट ये 5 प्रत्ययों की सर्वनाम संज्ञा होती ही नहीं। जब मना कर दिया तो जस की जो पा रही थी वो भी नहीं होगी। जस की तो पा रही ना सर्वनाम स्थान संज्ञा, मतलब जस को शी होने के बाद शी सर्वनाम स्थानम से पा रही है, वो भी नहीं होगी। सूत्र ये कहता है नपुंसक संबंधी सुट की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। अब वो जस की पा रही है, जस ससो शी होकर के शी सर्वनाम स्थानम से, उसका भी मना होगा। तो इसके 2 उत्तर दिए हैं। एक तो पर्युदास प्रतिषेध के अनुसार कि ये सूत्र निषेध नहीं करता नपुंसक लिंग में सर्वनाम संज्ञा, ये तो विधि करता है। पर्युदास में ये अर्थ होगा कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधी सुट की सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। नपुंसक लिंग में ना तो ये विधि करता है ना प्रतिषेध करता है। यदि किसी से पाती है तो उससे होती रहेगी। नपुंसक लिंग में ये सूत्र ना तो विधि करता है ना प्रतिषेध करता है। यदि किसी से पाती है तो होती रहेगी, और पूर्व से पाती है, सी सर्वनाम स्थानम से पाती है, इसलिए उससे हो जाती है। पर्युदास पक्ष में यह अर्थ होगा कि भाई सुट की सर्वनाम संज्ञा होती है। अनपुंसक का अर्थ होगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग संबंधी। नपुंसक में ये सूत्र ना तो विधि कर रहा है, विधि का मतलब सर्वनाम स्थान संज्ञा का विधान भी नहीं कर रहा, प्रतिषेध भी नहीं कर रहा। यदि किसी से पाती है तो हो जाएगी। किससे पाती है? सी सर्वनाम स्थान से पाती है, वो हो जाएगी, है? एक तो ये उत्तर है। और दूसरा उत्तर है प्रसज्य प्रतिषेध के अनुसार, तो उसमें वाक्य भेद हो जाएगा, तो 3 सूत्र हो जाएंगे। पहले तो ये मान करके दोष उपस्थित किया था कि नपुंसक संबंधी भाई सुट आ गया कहीं भी अष्टाध्यायी में, तो उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होती। तो सुऔजस अमोठ 5 प्रत्यय नपुंसक संबंधी यदि कहीं आ गए अष्टाध्यायी में तो उनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होती। तो जस आ जाता है तो जस की भी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होगी। सुट में जस आ जाता है ना, तो उसकी भी नहीं होगी, जो कि सी सर्वनाम स्थान से पा रही थी। उसकी प्राप्ति का ये निषेध कर देगा नपुंसकस्य, हैं? फिर ये जो वो सूत्र अनवकाश हो जाएगा, अचरितार्थ रह जाएगा, ऐसा कोई कहे तो वो भी नहीं बात, क्योंकि वो सूत्र तो शस के स्थान में जो शी आता है वहाँ अपना काम करता रहेगा। तो कुंडानी पद से ये तो बन जाएगा, कुंडानी तिष्ठन्ति नहीं बन पा रहा। ये प्रश्न है। उसका उत्तर एक तो पर्युदास के अनुसार है, दूसरा प्रसज्य प्रतिषेध के अनुसार है कि सी सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है, फिर सुट सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है, फिर अनपुंसक ये प्रतिषेध करता है। तो अनपुंसक जो प्रतिषेध है वो ऊपर वाले जो 2 सूत्र हैं उनमें से निकटवर्ती का निषेध करेगा, दूरस्थ का निषेध नहीं करेगा। अनपुंसक के निकटवर्ती सुट सूत्र है, उसी का प्रतिषेध होगा। दूरस्थ जो शी सर्वनाम स्थानम है उसका प्रतिषेध नहीं कर पाएगा। अनपुंसक जो सूत्र है शी सर्वनाम स्थानम से अलग एक सर्वनाम संज्ञा पा रही है। सुट एक सामान्य सूत्र है, तो सुट करके जो सर्वनाम संज्ञा पाती है कि सुऔजस अमोठ, ये इनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, एक अलग है। और जस ससुर शी से जो शी सर्वनाम स्थानम है वो एक अलग है। तो ये जो सूत्र है इसी का करेगा। किसका? सुट से जो प्राप्त सर्वनाम संज्ञा है उसी का अनपुंसक निषेध करेगा। अनंतरस विधिर भवति प्रतिसेवा, निषेध और विधि जो होती हैं वो निकटतम को होती हैं। अनंतरस विधिर भवति प्रतिषेध होगा, निकटतम को होती हैं, हैं जी। सी सर्वनाम स्थानम ने तो सर्वनाम स्थान संज्ञा प्राप्त कराई। सुड नपुंसक से ये जो सूत्र है ये यूं कह रहा है कि नपुंसक लिंग में जो भी सुट है उसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। तो पूरी अष्टाध्यायी की बात चला दी इसने। मतलब उत्तर तो ये दिया है कि भाई पूरी अष्टाध्यायी में मत जाओ, सुट करके जो सर्वनाम स्थान संज्ञा पाएगी उसी का मना करेगा, इतनी दूर मत जाओ।
और प्रश्नकर्ता ने ये रखा था भाई कहीं भी छूट आ जाए, सु औजस अमोट 5 प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं है, चाहे वो सी सर्वनाम स्थान से पाए या कहीं से भी पाए। तो प्रश्नकर्ता ने तो ये प्रश्न किया, उत्तरदाता ने ये कहा कि भाई ये जो नपुंसक निषेध करेगा नपुंसक लिंग में, ये सुट से प्राप्त सर्वनाम संज्ञा का निषेध करेगा, सी सर्वनाम स्थानम से प्राप्त का नहीं करेगा। अनंतर स्विदिर भवति प्रतिषेध होगा। और प्रश्नकर्ता ने ये रखा था कि व्याप्ति न्याय से सारी अष्टाध्यायी में जो है अपना काम करेगा। हैं, एक प्रत्याशक्ति न्याय होता है, एक व्याप्ति न्याय होता है। जैसे मैं ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, यहाँ प्रत्याशक्ति न्याय नहीं लगेगा, यहाँ तो व्याप्ति न्याय लगेगा। कोई योग ग्राम के ही ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए ये अर्थ नहीं है। योग ग्राम से बाहर जो है, और यूं कहे आदमी को माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ माँ बाप की सेवा, माँ बाप तो बहुत ज्यादा होते हैं, तो माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, प्रत्याशक्ति न्याय लगेगा। जो जिसकी माँ है, जो जिसका पिता है, उसकी सेवा करनी चाहिए। हैं, यहाँ व्याप्ति न्याय लगा दें तो फिर सारी दुनिया के माँ बापों की सेवा करनी पड़ेगी। वो भी अच्छा है कोई करे तो, पर इतनी सामर्थ्य नहीं होती ना आदमी की कि सारी। वक्ता का अभिप्राय इसमें यही है कि जिसकी माँ है, जिसका माँ है, जो जिसकी पिता है, उसकी सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण का नहीं मारना चाहिए तो व्याप्ति न्याय लगेगा। ये नहीं कि नजदीक नजदीक जो ब्राह्मण है उनको तो नहीं मारना चाहिए, जो दूर हो उनको कर दो काम, ऐसा नहीं लगेगा। हैं, व्याप्ति न्याय, प्रत्याशक्ति न्याय। तो प्रश्नकर्ता ने व्याप्ति न्याय के आधार पर जस की सर्वनाम संज्ञा का मना कर दिया, और अनवकाश भी नहीं कह सकते कि वो सूत्र अनवकाश हो जाएगा। अनवकाश भी नहीं कह सकते उसको कि वो जो नियम बनाया ना, सूत्रकार ने कोई सूत्र बनाया है और वो सूत्र ही अनवकाश हो जाए तो फिर तो गड़बड़ है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि यदि अनापुंसक सूत्र व्याप्ति न्याय से वहां भी पहुंचेगा, प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न को पुख्ता तरीके से रख रहा है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि वहां यदि अनपुंसक निषेध पहुंच जाएगा तो वो विधान ही व्यर्थ हो गया, वो सूत्र जो अपना बनाया, मेहनत की आचार्य ने, वो उसका काम ही बेकार चला गया। तो कहेंगे बेकार नहीं जाएगा, वो शश में तो चरितार्थ हो रहा है ना, शश में उसका प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। हैं, तो इसलिए जस में सर्वनाम संज्ञा का निषेध पाएगा। तो उत्तरदाता ये कहता है कि नहीं, ये अनापुंसक से तो निकटतम का ही विधि प्रतिषेध होते हैं, वही लिया जाएगा, शीन सर्वनाम स्थान पर नहीं जाएगा। हैं जी, तो इस तरह से लंबी चर्चा चलती है। ये बात स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानम सूत्र पर भी बिल्कुल हूबहू ऐसे ही चलाई है कि उसने सुप्तिंगंतम पदम ने कहा पद संज्ञा होती है। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान सूत्र ने यह कहा कि भाई सर्वनाम स्थान को छोड़ करके स्वादि प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा होती है। सर्वनाम स्थान जहां भी आ जाएंगे, सु औजस अमौट, तो व्याप्ति न्याय से पूरी अष्टाध्यायी में कहीं भी, चाहे किसी भी सूत्र से सु औजस अमौट 5 प्रत्यय आ जाएंगे सर्वनाम स्थान, तो वहां पर पद संज्ञा नहीं होगी। तो सुप्तिंगंतम पदम से जो प्राप्त पद संज्ञा है वो भी मना कर दिया है, कर दिया कि नहीं। और यूं कहो कि सुप्तिंगंतम पदम अनवकाश हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो वो भी नहीं है। केवल सु को ही तो छुड़वा रहे हैं, वो तो फिर बहुत जगह कर देगा अपना काम। जैसे राजन आगे अऊ है, तो यहाँ अऊ तो जो है पद संज्ञा प्राप्त ही नहीं है। बताओ जी, अऊ पद संज्ञा क्यों नहीं प्राप्त है? हैं? नहीं, यहाँ तो हम चाहते भी नहीं ना राजन की पद संज्ञा, और ये चीज हम जो है वो भी खैर सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति है ना, उसमें भी तो मैं ये कहा कि राजन की तो पद संज्ञा चाहते ही नहीं है ना। जैसे आप बोल रहे थे कि सुअवज समोट केवल सर्वनाम स्थान ही तो छुड़वाया है, तो यहाँ पर पद संज्ञा कहाँ चाहते हैं राजन की? सर्वनाम स्थानम तो कहा है, पर उसका काम तो नहीं हो रहा है ना, केवल सु में ही काम हो सकता है। सर्वनाम स्थान को छोड़ करके पूर्व की क्या होती है? हाँ, तो निर्णय तो निकाला ही जाता है। जैसे
जैसे यचिवम को सामने रख करके स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने केवल हलादि प्रत्ययों में ही अपना कार्य करता है। निर्णय तो निकालने पड़ते हैं, जैसे ला परसी पदम तंगानावात्मने पदम, तो मतलब तंग की आत्मपद संज्ञा होती है, बचे हुए नो की परस्मै पद संज्ञा होती है। और जैसे ई हल्ले को स्नाभ्यस्त हो रहा था तो हलादि कितगित में तो ईकारादेश होता है, आजादी कितगित में लोप होता है। यची बम यकारादि आजादी में भय संज्ञा करता है। तो बचे हुए सर्वनाम स्थान में जो स्वादि प्रत्यय है ना, स्वादि प्रत्ययों में जो सर्वनाम स्थान आते हैं, स्वादि प्रत्ययों में सर्वनाम स्थान भी आते हैं ना 5 प्रत्यय, सु औजस अमोट, तो इनमें पद संज्ञा नहीं होती। तो इनमें औरों में तो खैर पाती नहीं है पद संज्ञा, औ जस अमोट में तो पाती नहीं, सु में पाती है। कैसे पाएगी जी सु में? प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण पाएगी या वैसे पाएगी? वैसे वैसे ही रख लें। राजन सु, सु के पर रहते, सु के पर रहते निषेध पाएगा। सु के परे रहते राजन की पद संज्ञा का निषेध पाता है, ये मैंने कहा। अब ये पूछो कि पद संज्ञा पाती किससे राजन की, तो कहेंगे कि सु का जब हल्ग्यादि लोप हो गया तो प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण मान करके राजन की पद संज्ञा पा रही है, तो सुप्तिगंध मदद से पद संज्ञा पा रही है। और उधर ये जो सूत्र है स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने मना कर रहा है, और निषेधाश्च बलियांसो भवन्ति, ये परिभाषा है ना, निषेधाश्च बलियांसो भवन्ति, ये जो निषेध होते हैं वो बलवान होते हैं, जो भी निषेध है वो बलवान होते हैं। और कोई उसका निषेध का उल्लंघन करता है तो दंडभागी होता है। जैसे कोई आदमी, एक तो विधि होती है और एक निषेध होता है, तो इन दोनों में से आप प्रयोग करके देख लो, सामाजिक व्यवहार में भी देख लो। विधि और निषेध में निषेध की चलती है विधि। विधि एक दो, मान लीजिए 100 काम अच्छे अच्छे हैं, उनमें से कोई आदमी 100 कामों की लिस्ट है और वो 100 कामों में से 99 अच्छे काम नहीं कर रहा, केवल एक काम अच्छा कर रहा है, और एक तरफ एक ही निषेध है बस, और उस एक निषेध या 10 निषेध थे, 10 निषेध में 9 निषेधों को तो उसने पालन किया, पर एक निषेध का उल्लंघन कर दिया। 100 विधि थी, 100 विधि में 99 विधि तो उसने नहीं की, केवल एक ही विधि की, समझ गए। और उतना ही यदि लगा दूं ना तो फिर तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, पर मैंने तो बहुत थोड़ा लिया है उसमें से रेशियो। 100 विधि में से एक विधि की है, 99 नहीं की, तो आदमी को दोषी नहीं माना जाएगा। पर 10 निषेध थे और 10 निषेध में से 9 निषेध का तो पालन कर लिया और एक निषेध को तोड़ दिया, उसमें ही सूली पर चढ़ा देंगे, हैं? 9 निषेध थे, 9 निषेध कहते हैं भाई शराब नहीं पीनी चाहिए, ब्रह्म हत्या नहीं करनी चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, निषेध है ना। इन निषेध में से एक का भी उल्लंघन कर दिया, तासाम एकामिदभ्युंग रोगात सप्त मर्यादा कवयस्ततक्षु तासाम एकामिद अभ्यंग रोगात। 7 निषेध हैं, वेद भगवान कहता है 7 निषेध हैं, एक को भी तोड़ दोगे तो पापी हो जाओगे। और विधि तो कितनी सारी बातें हैं, उनमें जो है कोई आदमी, जैसे विधि है गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, ये विधि है, हैं? गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ बन करके जीना चाहिए, एक विधि है ना। अब कोई आदमी तोड़ता है तो कोई पापी थोड़ी हो जाएगा, इस विधि को तोड़ने वाला पापी नहीं होगा। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, नहीं जाते तो कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारी विधि हैं। सूर्यास्त से पहले भोजन करना चाहिए, तो ये विधि है। अब इसमें कोई सूर्यास्त से पहले भोजन नहीं करे, हम तो नहीं करेंगे आज। अरे आज सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लेना, ऐसे विधि कर दी। अब कोई नहीं कर रहा है कि जी मैं तो आज करता ही नहीं, तो इस विधि का उल्लंघन कर दिया तो कोई पापी हो जाएगा। ऐसे कितनी जगह आप सोचिए, विधि जो होती हैं और निषेध जो होती हैं, निषेध का शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए स्वामी दयानंद ने बार बार जो है ना निषेध को साथ लिख करके और
अपने ग्रंथों में आप देखोगे तो निषेध को साथ साथ उन्होंने दिया है कि केवल विधि कर दूंगा तो फिर वो जो है निषेध नहीं आएगा। तो इसलिए साथ में जरूर कह दिया कि धर्म का आचरण करो, अधर्म का मत करो। तो अधर्म निषेध आ गया ना, तो निषेध बलवान हो गया अब कि धर्म का तो कितना भी करो तुम्हारी मर्जी है, पर अधर्म का नहीं करना है। सच बोलो ये तो विधि है, झूठ ना बोलो। अब सच बोलो, जितना भी बोलो आपकी मर्जी है, चुप रहो, बोलो ना बोलो, पर झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना, 1% भी नहीं बोलना, 100 में से 1% भी नहीं बोलना। तो निषेधाश्च बलियांसो भवन्ति, तो ये कह दिया इसने कि सर्वनाम स्थान में पद संज्ञा नहीं होती, तो अब वो तो उसको बाधेगा सुप्तिंगंतम पदम को, हैं। तो इसका उत्तर क्या दिया जाता है? इसका उत्तर एक तो पर्युदास में दिया जाता है। पर्युदास में तो ये उत्तर दिया जाएगा कि सर्वनाम स्थान में ना तो विधि कर रहे हैं ना प्रतिषेध कर रहे हैं। सर्वनाम स्थाने अव्यापारः, केवल इतनी बात है कि सर्वनाम स्थान में पद संज्ञा का व्यापार नहीं होता। यदि केनचित प्राप्नोति तेन भविष्यति, पूर्वेण च प्राप्नोति तेन भविष्यति। सुप्तिंगंतम पदम से प्राप्त है तो ये मना नहीं करेगा सर्वनाम स्थाने, क्योंकि सर्वनाम स्थाने निषेध कर ही नहीं रहा है। पर्युदास का मतलब है ये निषेध कर ही नहीं रहा है, केवल इतना कह रहा है कि भाई स्वादियों के पर रहते पद संज्ञा होती है, सर्वनाम स्थान में अव्यापार, सर्वनाम स्थान में पद संज्ञा का व्यापार नहीं होता है। सर्वनाम स्थाने अव्यापार, सर्वनाम स्थाने न विधि न प्रतिषेधा, ये एक स्थिति बना देता है पर्युदास में। सर्वनाम स्थान में न विधि कर रहा है न प्रतिषेध कर रहा है। सर्वनाम स्थान में ये जो असर्वनाम स्थाने पद है ये न विधि कर रहा है न प्रतिषेध कर रहा है। जैसे वहां सुड़ नपुंसक में जो अनुपुंसक था वो नपुंसके अव्यापारः, नपुंसके न विधि न प्रतिषेध, नपुंसक में न विधि करता है न प्रतिषेध करता है। यदि केनचित प्राप्नोति तेन भविष्यति, पूर्वेण से प्राप्नोति, श्री सर्वनाम स्थानम से प्राप्त है तो उसको हो जाता है। ऐसे ही असर्वनाम स्थान है, इसके द्वारा स्वादिषु पद संज्ञा भवति, सर्वनाम स्थाने अव्यापारा न विधि न प्रतिषेध। सर्वनाम स्थान में स्वादिषु सूत्र का व्यापार नहीं है, स्वादिषु सूत्र का सर्वनाम स्थान में व्यापार नहीं है। बस इतना कहता है कि ये वाला जो सूत्र है सर्वनाम स्थान में अपना व्यापार नहीं करता, अपना काम नहीं करता। सर्वनाम स्थाने अव्यापार न विधि न प्रतिषेधा, यदि केनचित प्राप्नोति तेन भविष्यति, पूर्वेण च प्राप्नोति इति कृत्वा सुप्तिंगंतम पदम इति पद संज्ञा भविष्यति, इसकी राजन की है। ठीक है। और प्रसज्य प्रतिषेध में यह कहता है कि स्वादि सूत्र से जो पद संज्ञा है उसी का सर्वनाम स्थाने मना करेगा, दूरस्थ जो सुप्तिंगंतम पदम है ना उसका मना नहीं करेगा। समझ गए? और ठीक यही बात उसमें जाग्रो विचिन्नल गित्सु में है। जैसे जागृ धातु को जाग्रह है अविचिन्नल गित्सु, ये सूत्र जो है कहता है जागरी को गुण होता है वी चिन्नल गित, इनके पर रहते हैं। अब ये नल जो होता है ना, जागरी धातु जैसे नल आया, उत्तम पुरुष में नल आया, लिट लकार होता है ना, और लिट के स्थान में तिप होता है, और तिप के स्थान में नल किससे आता है? परसी पदा नाम, तिप के स्थान में नल आ गया। सातवें अध्याय के पहले पाद का सूत्र नल उत्तम होगा कि उत्तम पुरुष का नल विकल्प से णित्वत होता है। हैं? ये णित्वत जिस पक्ष में णित्वत है तब तो ये गुण का निषेध कर दिया। णित पक्ष में मतलब नल को मान करके जैसे जागरी सूत्र से गुण पाएगा तो ये मना कर रहा है ना कि भाई जागरी धातु को नल में गुण नहीं होता, वी में गुण नहीं होता, चिण में नहीं होता, नल में नहीं होता, गिंत में नहीं होता, ऐसे कह दिया ना। वी चिण नल गिंत में गुण नहीं होता, ऐसा मान करके पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है
कि गुण नहीं होता, तो यहाँ पर सार धातु का धातु को गुण कैसे हो गया? यहाँ पर जागरी धातु को सार धातु धातु गुण कैसे हो गया? नलुत्तमो वा, जब णित है तब तो इसको वृद्धि होती है, अचोणिति। क्या बना? जागारी को वृद्धि आर, और इसको नल को मानकर लेडी धातु में बस दुर्वाचन करेंगे। प्रथम एकाच को जाग जाग आर, पूर्वभ्यास हलादिशेष ह्रस्व, जजागार बन गया ना, जजागार बन गया। आदि अल शेष रहता है, बाकी लोप हो जाता है। जय बच गया, गय लोप हो गया। अचों के बारे में तो कह नहीं रहे ना कुछ भी, वो यहीं रहेगा। ये लीजिए, यहीं रहा। नहीं, जय तो बच गया, और आ जो है उसको इस जय में मिला दिया, और ह्रस्वा से ह्रस्व कर दिया, जजागार बन गया। तो इस सूत्र ने गुण का मना किया, तब तो वृद्धि हुई। अब नलुत्तम हुआ कहता है कि विकल्प से णित्वत होता है। तो अब यहां पर देखिए, णित्वत विकल्प से होता है तो वृद्धि तो नहीं होगी, हैं? और इको एणची अणादेश पाया, नल का ए है ना, इको एणची को बाध करके सार धातु आर धातु का उसे गुण हो गया। सार धातु का आर धातु परे रहते इगंत अंग को गुण होता है। तो प्रश्नकर्ता ही कहता है कि जी यहां पर तो जागरी को मना कर रखा है कि नल में गुण नहीं होता, ये कैसे सार धातु आर धातु गुण कर रहे हो? प्रश्नकर्ता प्रश्न ठीक रख रहा है ना, उठपटांग प्रश्न नहीं है, सही प्रश्न है कि जब नल में गुण का मना कर रखा है तो यहाँ गुण कैसे कर रहे हो? तो उत्तरदाता आचार्य ये उत्तर देता है कि जो ये जो है ना जागरी अंग को गुण होता है, और इस ये जो है पर्युदास के अनुसार ये अर्थ होगा कि विचिण नल गित में इस जागरी सूत्र का व्यापार नहीं होता। यदि केनचित प्राप्नोति तेन भविष्यति, पूर्वेण से प्राप्नोति। जागरी अंग को गुण होता है, पर विचिन्नल में इसका जागरी का कोई व्यापार नहीं होता है। विचिन्नल गित में जागरी का ना, जागरी को गुण का न तो विधान करता है ना प्रतिषेध करता है, केवल इतना कहता है कि जागरी को विचिन्नल गत में जागरी का व्यापार नहीं होता। जागरी गुण करता है ना, तो जागरी का व्यापार नहीं होता विचिन्नल गित में। यदि किसी से प्राप्त है तो हो जाएगा। तो पूर्वेण से प्राप्त होती तेन भविष्यति, कहने से हो तो गया, लाभ मिल गया कि नहीं मिल गया? जजागार देखो यहां पर, अरे नल की तो बात कर रहा हूं, जजागार। ये देखिए, यदि यहां पर ये ना कहते ना, नल का निषेध नहीं करते, तो यहां भी जजागर ही बनता। जजागार कभी भी नहीं बनता ना। मना करने से लाभ मिल तो रहा है, यहां वृद्धि हो रही। एक जजागार रूप बनता है, एक जजागर बनता है। जजागर तो चाहते ही हैं, पर जजागार रूप कैसे बनता है? जजागार। तो और इसी तरह से गित के ऊपर भी ये बात है, जैसे जागरी धातु है, हैं? और आगे झी लंग लकार है, लंग है, लंग के स्थान में आया लंग लकार में झी आ गया, तिप्तस तिबादुत्पत्ति करके झी ले आए। और झी जो होता है कर्तृ शब्द, और यहाँ शब्द का हो गया अधि प्रवृत्तिव्या शपा से लुक हो गया। तो यहाँ अधि प्रवृत्तिव्या शपा से लुक हो गया। तो अब यहाँ पर एक सूत्र है जक्षित्यादया, वो ये कहता है कि जक्षित्यादि जो 7 धातुएं हैं उनकी अभ्यस्त संज्ञा होती है, तो जागरी भी उसमें आती है। जक्ष भक्ष सनयो जागरी निद्राक्षय दरिद्रा दुर्गतो चकाश्री दीप्तो सासु अनुशिष्टो दीदिंग दीप्ति देवनयो वेविंग वेतना तुल्य, ये धातुएं हैं। अब इसमें देखिए, इसकी अभ्यस्त संज्ञा होगी जक्षित्याद षट।
सिज अभ्यस्त विधि, अभ्यस्त एक सूत्र आया तीसरे अध्याय के चौथे पाद में, वो ये कहता है सिच अभ्यस्त और विद से उत्तर झी को जुस हो जाता है, तो झी को जुस हो गया ना। अब जागरी जुस, ये सार धातु का अपित गिंतवत है, और इसमें क्या कह रखा है, जागरी को गुण होता है, वी चिन्नल गिंत को गिंत में नहीं होता है, ऐसे कह रहा है ये प्रश्नकर्ता। ये कह रहा है कि गिंत में तो गुण कहा नहीं, तो यहां तो गुण नहीं होना चाहिए, जबकि यहां गुण हो जाता है। ये कैसे हो जाता है? प्रश्नकर्ता ये प्रश्न कर रहा है कि यहां गिंत में जब मना कर दिया गुण का कि गिंत में गुण नहीं होता, तो गिंत में गुण नहीं होता तो यहां गुण नहीं होना चाहिए। जुस प्रत्यय में जुस सार धातुअपित गिंतवत है, हैं? तो पर्युदास से एक समाधान है, दूसरा प्रसज्य में। पर्युदास करने वाला ये कह रहा है कि यूं कहा है ना कि गिंत में गुण नहीं होता, अर्थात गिंत में इसका व्यापार नहीं है, ना प्रतिषेधात। ये उत्तर देता है उत्तरदाता कि ये प्रतिषेध थोड़ी कर रहा है गिंत में। ये जो सूत्र है ये गिंत में गुण का प्रतिषेध नहीं कर रहा, ये पर्युदास में उत्तर दे रहा है उत्तर देने वाला। प्रश्नकर्ता प्रसज्य में प्रश्न किया था और व्याप्ति मान ली थी। प्रश्नकर्ता ने प्रसज्य मान करके व्याप्ति मान ली कि भाई गिंत में गुण नहीं होता और किसी से भी पाए उससे उसको नहीं होता। दो बातें उसने की, प्रश्न करते समय दो बातें की कि गिंत में गुण नहीं होता और कहीं से भी पाए उसको नहीं होना चाहिए। गिंत प्रत्यय में किसी सूत्र से भी पाए गुण नहीं होना चाहिए। तो उत्तरदाता कहता है ना प्रतिषेधात, कि प्रतिषेध नहीं कर रहे हैं, गिंत में प्रतिषेध नहीं कर रहे हैं, जागरी को गुण का विधान कर रहे हैं, गिति अव्यापारा यदि केनचित प्राप्त होती। गिंत में भी यदि किसी सूत्र से पाता है तो उसमें हो जाएगा। ये सूत्र तो गिंत में, ये सूत्र जागरी को गुण का ना विधान कर रहा है, गिंत में ना विधान कर रहा है ना प्रतिषेध कर रहा है, बस इतना कर रहा है कि गिंत में व्यापार नहीं होता इसका। यदि केनचित प्राप्नोति तेन भविष्यति पूर्वेण से प्राप्नोति, जुसी से जो पहले सूत्र है उससे गुण पा रहा है। यहाँ व्यापार का मतलब भी तो विधान नहीं हो सकता गुरुजी, इसका व्यापार आप बोल रहे हैं। गित में अव्यापार है इसका, गित में व्यापार नहीं है, ना विधि है ना प्रतिषेध है। यदि केनचित प्राप्नोति तेन भविष्यति पूर्वेण से प्राप्नोति, माने जुसी से पाता है इसलिए हो जाएगा, ठीक है, उसका निषेध नहीं करेगा ये। और एक जो है प्रसज्य प्रतिषेध के अनुसार उत्तर देता है अनंतरस विधिर भवति प्रतिषेध हुआ, कि ये जो निषेध है ये जागृ से प्राप्त गुण का निषेध करेगा, जुसीच है जो दूरस्थ जुसीच है उसका निषेध नहीं करेगा। प्रश्नकर्ता ने ये कहा था कि भाई गिंत में तो निषेध कर रहा है तो सबका निषेध होना चाहिए, चाहे जुसीच हो चाहे जागृ हो। उत्तरदाता ने ये कहा कि विधि प्रतिषेध निकटवर्ती को होते हैं, तो ये जो अविचिन्नल गिंतसु ये जो निषेध है ये निकटवर्ती जो जागृ है इसी को निषेध लगेगा, जुसीचे का निषेध नहीं करेगा ये। तो इसलिए जुसीचे से गुण होकर के जागर और जुस का चुटू उस बचेगा और अट आगम अजागरुहु, लंग लकार में अजागरु रूप बनेगा। ठीक है, तो तीन जगह मैंने समझाया एक ही बात को, तीन जगह समझाया। सुड नपुंसकस्य स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने जागरो विचिन्नल गिंतसु, एक ही बात को तीन ढंग से समझा दिया, तीन जगह अलग अलग प्रसंग में। कि जैसे नल में मना कर दिया तो जागार, यहाँ पर गुण नहीं हुआ। गीत का भी उदाहरण हो जाएगा जैसे कि जागरियात, जैसे जागरी या सुट प्रश्न तो यात है ना, तो ये लो गुण नहीं हुआ। अरे नल उत्तम हुआ तो इतना ही करता है कि नल जो है उत्तम पुरुष का नल होता है ना, दो नल होते हैं, दो नल, एक प्रथम पुरुष का नल एक उत्तम पुरुष का नल। वो ये कहता है कि उत्तम पुरुष का नल विकल्प से नितवत होता है, तो जब नितवत नहीं होगा उस पक्ष में सार धातु का अर्ध धातु के से गुण हो रहा है वहां पर। तिप वाला नल तो है, तिप वाला नल नहीं है, ये दोनों ही नल है।
तो इसको नल को अवकाश मिल रहा है ना, वो उसमें मतलब प्रथम पुरुष का नल में भी अवकाश मिल रहा है और उत्तम पुरुष में भी जब वो नित्वत है तब इसका प्रतिषेध की चरितार्थ है। नल तो नित होना चाहिए ना, तभी तो निषेध करेगा। नल में से णकार को ही हटा दें तो फिर क्या निषेध करेगा। अच्छा, नल में न ल दो अनुबंध है ना, तो नकार इत संज्ञक जब है, मतलब नकार विशिष्ट न अनुबंध विशिष्ट है ना, तो वहीं तो निषेध किया है भाई, नल मिलना चाहिए ना। और जैसे इसको नीति हटा दिया तो फिर नल कहाँ रहा। नकार जो इत है उसको ही हमने अस्तित्व नहीं दिया, उसका ही हमने आश्रय नहीं दिया, तो फिर वहां तो निषेध क्यों करेगा। वो विद्यार्थी को मैं उत्तीर्ण मानूं, जैसे मैं बिना पुस्तक लिए आप लोगों को इतने दिन से पढ़ाने लग रहा हूं ना, तो मेरी ही तरह जो कोई पढ़ाएगा ना, वो परीक्षा में, मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। हैं? मेरे को तो यही कहा था हमारे दंडी स्वामी जो थे, ब्रह्मानंद जी दंडी, उन्होंने यही मेरे को कहा था कि परीक्षा में तुम उत्तीर्ण तब मानना जैसा पढ़ते हो वैसा पढ़ा सको। ये नहीं कि मतलब इतने मात्र से मेरे को संतोष नहीं होगा कि आपने जैसे परीक्षा मैंने ली, वो भी है एक थोड़ा आंशिक है, वो तो बहुत ही स्वल्प है, 33% आपने समझो 100 में से 100 अंक लिए तो आप 33% अंक लिए हैं, समझो 100 में से 100 लिए, जैसे परीक्षा ली ना लिखित या मौखिक, तो उसमें से 100 में से 100 अंक मिले आपको, तो मैं ये कहूँगा कि 33% आपने अंक लिए। 100% लेने पर मेरे हिसाब से 33% लिए, और यदि 50 लिए हैं तो 15% अंक लिए। उत्तीर्ण तब मानूंगा मैं तो जब पूरा मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे ही आप पढ़ा सकेंगे। तो अब देखिए तिप्तस जी, ये तो अगिंत हैं और ये गीत है। असंयोगा लिट, असंयोगा लिट कित पर आ रहा हूं मैं। असंयोगान धातु हो तो अपित लिट कितवत होता है, ये तो पित लिट है, ये अपित लिट कितवत होता है, कितवत। अकित और ये सार धातु का पित की दृष्टि से देखें तो गीत अगित लिखेंगे। असंयोगा लिट कित की दृष्टि से कहेंगे तो ये कित हैं, ये अकित हैं। जैसे स्वी धातु है तो इससे स्वी धातु से लिट लगा और लिट के स्थान में तिप सिप में पाएंगे तो ये पित लिट माना जाएगा, ये प्रत्यय आएंगे तो अपित लिट माना जाएगा। तो ये प्रत्यय कितवत हैं। कितवत होने से वची स्वपी यजादि नाम किति, एक यजादि गण में ये स्वी धातु आती है। यजादि में जितनी भी धातु आती हैं उनसे संबंधित जो लिट है, यदि लिट कित हो तो संप्रसारण हो जाता है। वचिस्वपी यजादि नाम कित प्रत्यय परे रहते वचिस्वपी यजादि को संप्रसारण हो जाता है। तो स्वी को संप्रसारण प्राप्त हुआ, किससे पाया? नहीं, वचिस्वपी यजादि नाम किति तो वो स्वी गति वृद्धियो। तो ये यजादि गण है। यजादि कहां से शुरू होता है? यज देव पूजा संगति गण दानेशु। हाँ, तो ये यजादि गण शुरू हो रहा है, ठीक है। तो वचिस्वपी यजादि नाम किति, कित प्रत्यय पर रहते संप्रसारण प्राप्त है, कित परे रहते संप्रसारण होता है। तस आया, जैसे तस आया ना, परसिम पदानाम नल अतुस उस, तो तस के स्थान में
अतुष आदेश हो गया, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या क्या कार्य प्राप्त होंगे मेरे को बताओ जरा। श्वी को क्या क्या कार्य प्राप्त हैं? इकोणची प्राप्त है। दूसरा, सबसे पहले लिटि धातुर्नभ्यास दुर्वचन प्राप्त है श्वी को, हैं? इकोणची प्राप्त है। अचिष्णु धातु भ्रम योर यंग वंगो यंग आदेश प्राप्त है। सार धातु गार धातु को गुण प्राप्त है। सार धातु गार धातु गुण जैसे सारे सूत्रों से बाद में वही है ना, तो यहाँ गुण प्राप्त है। अश्वगा लिट कित, कितवत होने के कारण से गुण मना हो गया, हैं? तो फिर अब क्या प्राप्त है? फिर वही प्रक्रिया दोहराओ। दुर्वचन प्राप्त है, दुर्वचन के बाद गुण, ये इकोणची प्राप्त, इकोणची को बाद कर यंगादेश प्राप्त है। विभाषा स्वे से संप्रसारण, वचिषुपि यजादि नाम किति से संप्रसारण भी प्राप्त है, हैं? और विभाषा स्वे से भी संप्रसारण है। यहाँ पर विभाषा स्वे को मैं पहले रूप बना देता हूँ, फिर जो है ना विभाषा स्वे सूत्र का अर्थ समझ में आ जाएगा। रूप बना देता हूँ मैं। तो यहाँ इको यणची से यणादेश और उसको बाद कर अचिष्णु से यंगादेश, तो यंग हो गया, तो ये बन गया श्वी। ये स्थिति है, ठीक है। संप्रसारण नहीं किया, अभी विकल्प है ना वहां, संप्रसारण नहीं किया, श्वीय बन गया, हैं? यंग हो गया ना, यंग, ई की जगह यंग हो गया। लिटि धातु पुनः प्रसंग विज्ञान से पुनः प्रसंग विज्ञानात् सिद्धम, मतलब एक कार्य यदि बाद भी लिया जाए और पुनः उसी कार्य की प्राप्ति हो तो हो जाता है। दो नियम है, यदि एक बार किसी कार्य को बाद लिया तो बस बाद ही लिया, फिर दोबारा वो हिम्मत नहीं करेगा, हैं? पर जैसे स्वामी जी को एक बार सरकार ने बाद लिया तो फिर हिम्मत कर रहे हैं, फिर खड़े हो गए उसके साथ वो करने के लिए, अपनी बात जो है कहने के लिए। तो ऐसे भी होता है, पुनः प्रसंग विज्ञान ताकतवर हो तो फिर खड़ा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक बार बाद लिया दुर्वचन को, यंग हो गया, पर पुनः दुर्वचन हो रहा है। और दुर्वचन निमित्तक अच को मानकर जो अजादेश है, यंग हुआ ना अजादेश, स्थानीय रूप हो जाता है, स्थानीयवत हो जाता है का अर्थ है स्थानीय रूप हो जाता है, स्थानीय का रूप धारण कर लेता है। तो इसका स्थानीय स्वी है ना, तो इस ये वाला अपने रूप को छोड़कर इस रूप को धारण कर लिया, तो स्वी श्वी। और ये रूप धारण कितनी देर के लिए करता है? तो बोले केवल दुर्वचन मात्र करने के लिए करता है, बाद में ये फिर कोई कार्य यदि प्राप्त है तो हो जाता है। दुर्वचन मात्र करने के लिए रूप धारण किया, फिर बाद में कोई कार्य प्राप्त है तो हो जाएगा। तो पुनः यंग हो गया, यहाँ पुनः ये स्थिति है ना। और हलादि शेषा से शय बचेगा, वह चला जाएगा और ई बन जाएगा, रूप बना शिष्वीयतु बना है। और जब संप्रसारण हो गया, संप्रसारण जब हो गया तो श्वी को संप्रसारण क्या होगा? वह को ऊ हो जाता है ना, और ये ई स्वी में जो इकार था उसको हमने यहां रख दिया। और आगे अतुष, ये जो संप्रसारण है ये ऊ है ना, संप्रसारण से उत्तर अच परे हो तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में पूर्व वाला रूप हो जाता है, तो शु बन गया। ये ई जो है पूर्व रूप धारण कर लिया। अब यहाँ पर उसी तरह से लिटि धातुर्नभ्यास दुर्वचन पाया, उसको बाद कर इकोणची, उसको बाद कर वंगादेश, उसको बाद कर गुण, उसको बाद कर अश्वगा लिटकित और कंगतीचे मना हो गया। यहाँ पर भी कंगतीचे लगाया था ना हमने। फिर जो है अचिष्णु धातु भ्रम योर उवंग हो गया। और लिटि धातु पुनः प्रसंग विज्ञानात् लिटि धातुर्नभ्यासस्य
दुर्वचन जैसे होने लगा तो दुर्वचनेची, दुर्वचन निमित्तक आजादी प्रत्यय को मानकर जो अजादेश, ऊ को उवंग हुआ ना, ये अजादेश का मतलब होता है अच के स्थान में आदेश, जो अजादेश स्थानीय रूप हो जाता है। तो पुनः शु शु और उत्तरखंड में अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर्यंग वंगो, वर्णांत धातु हो तो उवंग हो जाता है। जैसे वर्णांत को यंग किया, वर्णांत हो तो शुशु यहाँ पर उवंग हो गया, तो रूप क्या बनेगा? शुशुवतु, शिश्वीयतु और शुशुवतु, दो रूप बने। ठीक है, ये वाला जो आदेश है ये अपने स्थानीय रूप को प्राप्त कर लेता, श्वी को प्राप्त कर लिया। कितनी देर के लिए? दुर्वचन मात्र करने के लिए। तो दुर्वचन तक तो ये रह गया, दुर्वचन करने के बाद फिर जो कार्य प्राप्त होते हैं दोबारा उनकी पुनरावृत्ति होती है। मतलब दुर्वचन मात्र करने के लिए स्थानीय रूप धारण किया, दुर्वचन करने के बाद फिर जो है जो कार्य पाते हैं वे हो जाते हैं। अब देखिए मैंने तस की बात कही, झी में भी इसी तरह से बनेंगे, श्वी झी और झी को उष होगा और श्वी को इयंग, और उसी तरह से पहले की दर मतलब यहाँ सार धातुआर्थ गुण पाएगा, अष्टों का लिट कितवत हो जाएगा, कंगति च मना होगा, फिर इयंगादेश होगा, दुर्वचन सी लग करके स्वी श्वी, उस उत्तरखंड में इयंगादेश, अभ्यास कार्य बोलने से हलादि शेषा ह्रस्व यदि लगना हो तो वो भी लग जाएगा। श्रद्धा यहाँ ह्रस्व भी लगा सकते हैं क्या? नहीं, पानी जैसे भरा हुआ हो तो पहले ही पानी भरा है तो बादल बरसेगा, तो बरसना चाहेगा तो बरस लेगा या रोक देंगे? तो इसलिए यूं कहते हैं पर्जन्यवत सूत्र प्रवृत्ति भवति, सूत्रों की प्रवृत्ति जो है मेघ के समान होता है। मेघ जैसे सूखे में भी बरसता है, गीले में भी बरसता है, ऐसे ही पहले ही वो चीज दिखाई देती है तब भी उस सूत्र की प्रवृत्ति हो जाती है, और नहीं है तो भी। जैसे ह्रस्व है तो ह्रस्व को भी ह्रस्व सूत्र से ह्रस्व कर देंगे, ह्रस्व को ह्रस्व ही हो जाएगा। पहले पानी भरा हुआ आ जाता है तो वो हो जाता है ना, वर्षा हो जाती है,